गुड मॉर्निंग। हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 12 है वो दो पार्ट्स में बटा है, कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल हम लोगों ने पढ़ लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक फॉर्मूला RCOOH। इस R की जगह पर H भी हो सकता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, बाकी जगह R होगा। R की जगह CH3 C2H5 कार्बन्स बढ़ते जाएंगे। IUPAC में ओइक एसिड नाम दिया जाता है इस कार्बन के साथ इस कार्बन को गिनना है, मतलब ये इंक्लूडेड है। जैसे अगर यहाँ H है तो ये बन जाएगा एक कार्बन, इसीलिए मीथेनोइक एसिड। अब अगर CH3 हुआ तो एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक ऐसे करके कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे। शर्त है इस कार्बन को भी गिनना है। फॉर्मूला है RCOOH। जनरल फॉर्मूला है एल्केन का होता है CnH2n+2। उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया तो बचा CnH2n+1 और उस हाइड्रोजन की जगह COOH आ गया। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर COOH ग्रुप लगा, फॉर्मूला बना CnH2n+1 COOH। बहुत सारे ओइक एसिड्स के नाम आप लोगों ने सुने, इसमें से अभी सिर्फ यहाँ दो ही लिखे हैं, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनो का मतलब एक, यहाँ पर एक ग्रुप COOH का है। अगर दो होते हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। मोनो के दो एग्जाम्पल है बोर्ड पर, HCOOH जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, रेड आंट के, लाल चींटी के डंक में, स्टिंग में रहता है। CH3COOH एसिटिक एसिड ये किसमें मिलता है? विनेगर में। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने का एक तरीका है ओम्स गैप। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को याद करने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर देता है O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, जहां दोनों COOH। सबसे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का या फर्स्ट मेंबर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। O फॉर ऑक्सैलिक एसिड। अब बीच में एक कार्बन बढ़ाते जाओ, टोटल 3 कार्बन का हो गया। ये प्रोपेन डायोइक एसिड है, ऐसे तो 1,3 डायोइक एसिड है प्रोपेन का, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, लेकिन इसको नाम से जाना है मैलोनिक। इस नाम पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैलोनिक, मैलेइक, मैलिक सब अलग अलग है। मैलोनिक 4 कार्बन हो गए, सक्सिनिक। अब इन CH2 को होल ट्वाइस इस तरीके से होल थ्राइस, अगर ये 2 है तो होल ट्वाइस लिखा जा सकता है। 3 है ग्लूटोनिक, टोटल 6 कार्बन है जिसमें से CH2 4 है, एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। एडिपिक और पाइमेलिक एसिड के नाम से जानते हैं जिसमें 5 कार्बन है, बीच में टोटल 7। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के इन 5 एग्जाम्पल्स को याद करने, 6 एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका है ओम्स गैप। O फॉर ऑक्सैलिक, M फॉर मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटोनिक, एडिपिक, पाइमेलिक एसिड के नाम से ये जाने जाते हैं। साथ में ये कुछ ओइक एसिड्स के नाम है जिन्हें आपको फॉर्मूले को लिख लिख कर याद करना है, जैसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH। मैलोनिक अभी 2 मिनट पहले मैंने पढ़ाई था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड। अब ये 3 एक जैसे नाम है, मैलोनिक, मैलेइक और मैलिक। मैलोनिक, मैलेइक, मैलिक, ये दोनों थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए इन्हें लिख लिख कर याद करें। मैलोनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड लगाए। इसे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था। ये सिस कंडीशन का है जिससे मैलिक और ट्रांस वाले को फ्यूमेरिक कहा था। ये COOH अगर इधर आ जाता तो फ्यूमेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। COOH, CH2CHOH। इन एसिड्स के बाद हम इनकी प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें, मतलब हमें ऐसी इक्वेशंस देखना है जिसके लास्ट में RCOOH बनता हो। कार्बोक्सिलिक एसिड की ये 5-6 रिएक्शंस, इसकी केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस दोनों में, मतलब इसके बनाने की प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन दोनों में काम आएगी। तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है अल्काइल साइनाइड के फुल्ली हाइड्रोलिसिस से, ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। व्हेन RCl रिएक्ट्स विद 2 वाटर
तो रटने वाली बात है तो अब तक तो ये रटा जाना चाहिए कि Cn की जगह COOH आता है। और समझने की बात करें तो कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप चले, मैं दोनों H2 जोड़ के बताऊंगी, पहले एक फिर दूसरा। जब Cn की बात करते हैं उसमें पानी जोड़ा जाता है, H पर प्लस, OH पर माइनस, C पर प्लस, N पर माइनस, तो ये क्या बन जाता है RC। C के साथ क्या जुड़ेगा OH और N के साथ जुड़ जाएगा H। अभी एक बॉन्ड टूटा है, एक वाटर जुड़ा है। जब भी किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऐसी मिड कंडीशन आए जहां कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी और OH भी है, इस कंपाउंड को इनऑल कहते हैं। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH। ये इनऑल कीटोन में चेंज हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, H इधर, तो यहां पर इसे टॉटोमेरिज्म कहते हैं। इसके टॉटोमेरिज्म में ये कंपाउंड हमें ऐसा नहीं मिलता, ये लेस स्टेबल है। टॉटोमेरिज्म के बाद क्या बनेगा, तो ये RC, H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ O, NH2, इसे एमाइड कहते हैं। मतलब जब RCN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, देन CN चेंज इनटू एमाइड। अब इस बने एमाइड को तो मैं यहीं पर इसे चेंज कर दो, एमाइड के रूप में लिख दो। ये था RCOH NH, टॉटोमेरिज्म हो गया, इसका मतलब एक वाटर जुड़ने पे बन गया RCONH। अब इसमें एक और बार पानी जोड़े, H और OH, ये NH3 निकल जाएगा, NH3 निकल कर ये बचा रहेगा RCOOH प्लस NH3, RCOOH प्लस NH3। किसी भी साइनाइड का फुल्ली हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिड और अमोनिया गैस बनती है। नेक्स्ट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी हम लोगों ने। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है CH3 CHHOH। जिस कार्बन पर OH है वो अपने आसपास एक कार्बन से जुड़ा है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, यह ऑक्सीजन इसे KMnO4 से, K2Cr2O7 से मिल सकता है, क्रोमिक एसिड से भी मिल सकता है, पर फिलहाल तो हमें रिएक्शन समझनी है। और रिएक्शन के लिए ये O जाकर जुड़ेगा इस जगह पर, तो क्या बन जाएगा RCHOH, और एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा, ये O इस जगह पे जाकर जुड़ा, CH3 COOH। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद पहले एल्डिहाइड में और उसके बाद उतने ही कार्बन वाले कीटोन में, एसिड में चेंज होता है। 1 डिग्री अल्कोहल की एक खासियत है कि जितने कार्बन से रिएक्शन स्टार्ट होती है उतने ही कार्बन वाला एसिड हमें मिलता है। यहाँ 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड और 2 कार्बन वाला एसिड मिला। अगर 3 से स्टार्ट करते हैं CH3 CH2 तो हमें यहाँ भी मिलता। आप इसे चाहे तो फैलाकर लिखें और चाहे तो C2H5 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हमें मिलेगा C2H5, लास्टली हमें C2H5। यहाँ थे 3 कार्बन, 1 2 3, तो इसमें भी हमें मिले 3 कार्बन। किसी भी रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन वाला एसिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्राई डेरिवेटिव के हाइड्रोलाइसिस से। ट्राई हैलो डेरिवेटिव, वो भी एक ही कार्बन पर तीनों हैलोजन। ट्राई हैलो डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोलिसिस के लिए आप एक्वस KOH यूज कर सकते हैं और एक्वस NaOH, दोनों में से कुछ भी। मैं KOH यूज करके बताऊं। ये है क्लोरोफॉर्म, यहां 3 KOH यूज होंगे। एक्वस, ये 3 KCl निकल गए तो बचेगा CHOH OH OH। लेकिन एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या निकल जाएगा? वाटर। तो ये बन जाएगा
वाटर निकलने के बाद उसे डबल बॉन्ड से मतलब लिखने के कारण इस HO का इधर से बॉन्ड खाली हुआ है, डबल बॉन्ड O और ये वाला OH, फॉर्मिक एसिड। अब फिर इस H की जगह आप R लिख दें, R की जगह CH3, C2H5, C3H7 कार्बन की कितनी भी लॉन्ग चेन जो यहाँ होगा प्रोडक्ट में उस तरह का कंपाउंड मिलेगा। जैसे अगर यहाँ CH3 है तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 COOH। अब अगर यहाँ मैं R लिखती हूँ तो यहाँ मिल जाएगा R। मतलब आपको अलग अलग कंपाउंड्स पर ये रिएक्शंस कर देखनी है कि ट्राई हैलोडेन की खासियत है तीनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हो। जब उनकी एक्वस के OH या एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं तो हैलोजन की जगह Cl की जगह Br वगैरह भी, हैलोजन की जगह OH आ जाता है। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था उसमें क्लोरोफॉर्म के साथ पढ़ी। अब बात आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अब आप सब जने जानते हैं, जब RX अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है RMgX। ये जो मैंने लिखा है वो CO2 गैस है, बट यहां पर ये CO2 तो है बट ये ड्राई आइस है। जैसे वाटर, आइस और वेपर्स तीनों का फॉर्मूला H2O है, सेम। ये गैस कंडीशन में नहीं है, सॉलिड कंडीशन में, मीन्स बहुत लो टेम्परेचर पर है। रिएक्शन के लिए हमें ड्राई आइस की जरूरत होती है। ड्राई आइस शब्द लिखने का सीधा सा मतलब है कि ये रिएक्शन बहुत ही लो टेम्परेचर पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर नहीं। रिएक्शन का तरीका वही रहेगा, RMgX। C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, O पर नेगेटिव, C पर प्लस, क्या बन जाएगा R पर माइनस, Mg पर प्लस। कारण है Mg मेटल है, मेटल पे हमेशा प्लस रहता है, अपोजिट चार्जेस जोड़े। इसे तो इसी तरीके से लिखें C डबल बॉन्ड O। इस O को साइड में नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। इस O पर आया माइनस, माइनस के साथ जाके जुड़ेगा प्लस MgX और इसके बाद जुड़ेगा R। हम इतनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो उस कंपाउंड का फिर वाटर हाइड्रोलिसिस होता है। HOH बॉन्ड हमेशा ये टूटता है, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, अपोजिट चार्जेस जोड़ दें, MgXOH और ये बन जाएगा RCOOH एसिड। फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिएक्शन से हम फॉर्मिक एसिड फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मिक एसिड के लिए यहाँ R की जगह H चाहिए और HMgX इस अर्थ पर नहीं पाया जाता। बाकी कोई भी एसिड R की जगह आप CH3 लोगे तो CH3COOH बन जाएगा, C2H5 लोगे तो C2H5COOH बन जाएगा और अलग अलग तरह की रिएक्शंस हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो पहले बात करें कि व्हाट इज एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट इक्वेशन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब इसको देखें, व्हाट इज एसिड। पहले तो एसिड की बात करो, RCOOH, दिस वन इज एसिड। इनके डेरिवेटिव मतलब इनसे बनने वाले, इस OH की जगह अगर Cl आ जाए तो ये है एसिड क्लोराइड। अगर इस OH की जगह NH2 आ जाए तो ये है एमाइड। अगर OR आ जाए RCOOR, यह है S प्लस, सब जगह पहचानते हैं। और OH की जगह OCOR आ जाए RCOOCOR, यह है एनहाइड्राइड। 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं एसिड से बने। एसिड की जगह Cl, NH2, OR, OCOR। ये एनहाइड्राइड बनता है जब 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स
P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर निकल जाता है, और जो ये वाटर निकला है तो प्रोडक्ट बन जाता है RCO, R, जिसे एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। एसिड से बने हुए एसिड डेरिवेटिव अब अपना हेडिंग है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलाइसिस, मतलब इन चारों का वाटर से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले एसिड क्लोराइड, पानी से रिएक्शन करनी, पानी दो टुकड़ों में टूटेगा, H+OH- तो RCOCl और HOH। अगर यहां तोड़ेंगे तो माइनस और प्लस, और इसको तोड़ेंगे प्लस और माइनस, आप अपोजिट चार्जेस जोड़ दें तो ये H के साथ तो निकल जाएगा Cl, और ये बचा रह जाएगा RCOOH। मतलब जब RCOCl वाटर से रिएक्शन करता है तो HCl निकल जाता है, बचा रह जाता है RCOOH एसिड। दूसरी सेम रिएक्शन एमाइड से RCONH2, वही H और OH, ये NH3 निकल गया, बचा रह गया RCOOH। तीसरी रिएक्शन अल्कोहल से, ये वो रिएक्शन है जिसको मैं कई बार स्टार लगा के पढ़ा चुकी हूं। स्पेसिफिक इसलिए है कि ये एसिड है, सॉरी अपन एस्टर से पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं, RCOOR प्लस HOH। अभी फिलहाल तो ये पढ़ा दो, उसका उल्टा पढ़ा दी RCOOH प्लस। अगर ये R अलग है, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R अलग है। स्पेसिफिक इसलिए है कि इसकी रिवर्स रिएक्शन तो वो थोड़ी सी देर बाद पढ़ाती हूँ। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी एसिड बना। एसिड किस किस से बना? एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से, एमाइड के हाइड्रोलाइसिस से, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से, लास्ट है एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से। एनहाइड्राइड का COR और हम लिख रहे HOH। RCOOH दोनों R सेम होंगे तो 2RCOOH, और अगर अलग अलग होंगे जैसे, लेकिन जनरली सेम होते तो ये आंसर मिल जाएगा RCOOH। इन चारों रिएक्शंस के बाद अपने पास रिएक्शन आती है प्रॉपर्टीज के रूप में, है सारी के सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक चार्ट थोड़े दिन पहले आप लोगों को बताया था, वापस लिख रही हूं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑर्गेनिक केमिकल्स का। तो RR मतलब एल्केन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसमें तुलना करने के लिए शर्त है कि लगभग सेम कार्बन, सेम मॉलिक्यूलर मास हो। एक का मॉलिक्यूलर मास 30 और दूसरे का 100 लेके तुलना नहीं करनी है। एक का 50 और दूसरे का 52 चल जाएगा, बट एक का 50 और दूसरे का 250 नहीं चलेगा। सेम कार्बन के लगभग अगर ये हो तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन का, बिकॉज एल्केन नॉन पोलर है, दोनों ही कार्बन है। इससे ज्यादा होता है एल्काइल हैलाइड का, पोलर बढ़ गया। इससे ज्यादा होता है ईथर का, बिकॉज मोर पोलर। नेक्स्ट है कार्बोनाइल, तो मैं RCOR एल्डिहाइड ऑफ कीटोन लिख दिया। देन है अल्कोहल, सबसे ज्यादा होता है। अब रीजन यहां तक तो पोलर ये सबसे ज्यादा पोलर इसलिए क्योंकि इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है, प्लस और माइनस पूरे में बदल जाता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले में भी समझा रखा है। अब बात आती है इन दोनों की। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि कोगुलेशन ज्यादा होगा। और RCOOH में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इस प्रकार से।
ये हम लोगों ने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी। एक डायमर बना लेता है, दो एसिड मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए, और जब ये दो एसिड मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो कोगुलेशन ज्यादा हुआ, कोगुलेशन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मोर द कोगुलेशन मोर द बॉइलिंग पॉइंट, मोर द कोगुलेशन मोर द बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है कि वाटर सॉल्युबिलिटी क्या है। वाटर सॉल्युबिलिटी भी यही है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तुलना में RCOOH की वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये एक और खास बात है, आयनिक में टूट जाता है, आयंस में ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, RCOO नेगेटिव और H+। क्योंकि ये H+ देता है तो ये एसिड है। अब वो रिएक्शन जो स्टार लगाई थी, इसकी रिएक्शन है कि जब ये एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो बहुत टिपिकल रिएक्शन है, एसिड H+ देते हैं बट इस रिएक्शन में ये OH देता है। बाकी बनेगा तो सेम, आप इधर से H और इधर से OH निकालो तब भी RCOR बनेगा, इसका OH और इसका H निकालो तब भी RCOR। बनने में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर निकलते समय एस्टर फॉर्मेशन में जब वाटर निकलता है तो ऑक्सीजन कौन देता है, अल्कोहल या एसिड। एस्टर फॉर्मेशन में वाटर में ऑक्सीजन किसका आता है, एसिड का या अल्कोहल का। तो आंसर है एसिड का, आंसर बनेगा RCOOR+H2। अगर इस O को मैं रेडियो एक्टिव लूं तो वाटर में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मिला, जिससे सिद्ध हुआ कि ये ऑक्सीजन एसिड से मिला है, अल्कोहल से नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो बातें और ध्यान रखनी है। मोर द नंबर ऑफ कार्बन वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मोर द नंबर ऑफ कार्बन वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज बिकॉज कार्बन इज हाइड्रोफोबिक हिस्सा, मतलब उसका वो चेन का वो पार्ट है जो पानी से दूर भागता है, इसीलिए मोर द कार्बन लेस द वाटर सॉल्युबिलिटी। एक खास मेल्टिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन दे रखी है कि क्या मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा बढ़ता है, तो बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट इसका नजर आया। इवन और ऑड नंबर के हिसाब से इनका मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर, इवन एंड ऑड नंबर। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मोर द एरिया, सरफेस एरिया मोर द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में भी जनरल रूल तो यही है, एसिड में थोड़ा सा स्पेसिफिक है, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। मोर द सरफेस एरिया मोर द मेल्टिंग पॉइंट जनरल रूल है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और इसमें 5। नियम के हिसाब से तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, इसका कम। एसिड के साथ एक खासियत है, इवन नंबर वाले का जस्ट बाद वाले ऑड नंबर वाले से, जस्ट बाद वाले, सब ऑड नंबर से नहीं, जस्ट बाद वाले। जैसे अगर ये 4 कार्बन है तो 5 कार्बन से। नियम तो ये कहता है 5 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बट एसिड में इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बनिस्बत ऑड से। कारण ये सिमेट्रिकली आपस में अरेंज हो सकते हैं, मतलब जो नेक्स्ट वाला है वो COOH या CH3 से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये एसिमेट्रिकल वे में अरेंज होते हैं। अब आपको मैडम इसमें भी ऐसे जोड़ दो तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट CH3 यहां जोड़ूंगी तो जगह गैप रह गया, वो हमें ऐसे नजर नहीं आएगा। आप ये बस इतना ध्यान रखें कि ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं और ये एसिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जस्ट बाद वाले ऑड नंबर वाले से ज्यादा होता है। इवन कार्बन वाले एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहां पर अपन 5 रिएक्शंस तो पढ़ चुके हैं, उन्हें वापस दोहरा दो। एसिड फॉर्म
एसिड डेरिवेटिव, अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था एसिड डेरिवेटिव से एसिड बनाना, अब हम एसिड से एसिड डेरिवेटिव बना रहे हैं, मतलब RCOOH से। पहली रिएक्शन है HCl की, ये OH और ये H निकल जाएगा और बन जाएगा RCOCl प्लस H2O। अगर इस RCOOH की अमोनिया से रिएक्शन कराती हूं तो ये बन जाएगा RCONH2 प्लस H2 एमाइड। HCl से रिएक्शन करी तो एसिड क्लोराइड, अमोनिया से रिएक्शन करी तो एमाइड, अल्कोहल से रिएक्शन करी तो एस्टर RCOOR प्लस H2O। इसमें एक खास बात कि ये O डेरिवेटिव्स बनते समय ऑक्सीजन एसिड का दिया जा रहा है, इसका मतलब एसिड बिहेव लाइक बेस, एसिड बिहेव लाइक बेस। बड़ी अजीब सी बात है एसिड, बट इन चारों रिएक्शंस में वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड, लास्ट फोर्थ में दो एसिड P2O5 की प्रेजेंस में, अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था, वाटर निकलता है RCOOCOR प्लस H2O, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। ये चारों एसिड डेरिवेटिव्स फॉर्म्स बाय एसिड्स हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड की कोलबे हाइड्रोलाइसिस। अभी जितनी भी इक्वेशंस हैं आप 11th में पढ़ चुके हो। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, तो ये है RCOO के, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो मैंने दो बार लिख दिए। वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस होती, मतलब एरो पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना कंपलसरी है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इसके एक्वस सॉल्यूशन में दो रॉड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। ये निकल गया था H2, ये दो KOH, ये दो CO2। 11th में बहुत ध्यान से पढ़ी थी रिएक्शन, R और R जुड़ जाते हैं, मतलब एल्केन, R प्लस दो CO2 दो KOH और हाइड्रोजन गैस, ये एल्केन है। बट इस रिएक्शन की खासियत, इवन नंबर वाला एल्केन तो मिल जाएगा बिकॉज ये दोनों सेम है, ऑड नंबर वाला एल्केन इस रिएक्शन से हमें नहीं मिल सकता। क्या क्या मिला, RR, दो CO2 दो KOH और एक H2, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन भी आपने 11th में पढ़ा है, सोडा लाइम से रिएक्शन सोडियम सॉल्ट की, तो RCOONA प्लस सोडा लाइम NaOH और CaO। मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इज नोन एज सोडा लाइम। ये Na2CO3 Na2CO3 निकल गया और RH एल्केन मिला। यहां मैं CH3 से रिएक्शन स्टार्ट करूंगी तो CH4 मिलेगा, C2H5 से रिएक्शन स्टार्ट करूंगी तो C2H6 मिलेगा। कोलबे की रिएक्शन और ये सोडा लाइम की रिएक्शन, इसे डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं कि रिएक्शन के पहले ये RCOOH से स्टार्ट करो। Na कहां से आया, ये फर्स्ट NaOH से रिएक्शन हुई तो बना था RCOONA, सोडियम सॉल्ट। अगर रिएक्शन इससे स्टार्ट करते हैं एंड यहां होता है RH, आपने रिएक्शन जिस एसिड से स्टार्ट की एंड RH से होता है, मतलब अगर इन बीच की सब रिएक्शन को छोड़ दें, चलिए दूसरी रिएक्शन लिखी हूं ना, पहले NaOH CaO, ये Na2CO3 निकल गया, RH बना, RCOOH से रिएक्शन स्टार्ट हुई और RH बना,
देखें तो सीधा समझ में आ रहा है CO2 गायब हुआ। हम अपनी केमिस्ट्री में गायब होने को डी शब्द से, जैसे पानी गायब हुआ तो डिहाइड्रेशन, CO2 गायब हो रहा है तो क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डीकार्बोक्सिलेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट श्मिट अभिक्रिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आपको 2 चीजें लिखनी है। ये नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर या इस पोर्शन की तीसरी नेम रिएक्शन हुई, कोल्बे हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, श्मिट SCHMID श्मिट रिएक्शन। और इस श्मिट रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो होती है N3H से। सबसे पहली चीज, NH3 का नाम है अमोनिया और N3H का नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। किस चीज का नाम है इसका? हाइड्रोजोइक एसिड, N3H हाइड्रोजोइक एसिड। फॉर्मूला लिखो, N डबल बॉन्ड NH हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करानी है RCOOH से, RCOOH से। रिएक्शन में अल्टीमेटली क्या चीज बनेगी ये देखना है। यहां पर CO2 निकल जाता है तो ये CO2 इस जगह से निकला, फिर N2 गैस निकल जाती है, ये N2 गैस निकल गई, बचा क्या रह गया? RNH2, तो ये बन गया RNH2 प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन गैस। RNH2 मतलब 1 डिग्री एमिन, RNH2 मतलब 1 डिग्री एमिन विच इज बेस, लुईस बेस, विच इज लुईस बेस। अब नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5, PCl3 एंड SOCl2 के साथ। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि PCl5, PCl3, SOCl2 किसी से भी रिएक्शन करी जाए तो OH की जगह Cl आ जाता है, तो RCOOH। अब इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 से कराते हो या SOCl2 से, सबको पता है इस OH की जगह Cl आ जाएगा, तो यहां रिएक्शन में बन जाएगा RCOCl प्लस POCl2 प्लस HCl। हम ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड में। इस तरह की, ये अल्काइल हैलाइड नहीं बना है, ये एसिड क्लोराइड बना है। RCl होता तो अल्काइल क्लोराइड, SOCl2 में सेम प्रोडक्ट बनते हैं RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, यहाँ POCl3 बनता है। SOCl2 का दूसरा नाम थायोनिल क्लोराइड है, SO2 का SO2Cl। ये जो SOCl2 है, यहाँ SO2 निकला है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। SOCl2 का दूसरा नाम थायोनाइल क्लोराइड है। अब बात आती है PCl3 के साथ रिएक्शन, तो अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था। PCl3 की रिएक्शन में 3 सब्सटेंस यूज होते हैं, तो 3 बार लिखो RCOOH प्लस PCl3, ये OH निकल जाता है H3PO3 के रूप में, और 3 RCOCl मिल जाता है। फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक और H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, चारों हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, और उस अमोनिया की भी 3 स्टेप में रिएक्शन है। अमोनिया से अभी हम लोगों ने एमाइड बनाया था। स्टार्ट करती हूँ एसिटिक एसिड से, CH3COOH प्लस अमोनिया। एक खास बात, ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, तो स्टार्टिंग में लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, तो यहां सॉल्ट बनेगा अमोनियम सॉल्ट, ये NH3 साइड से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, बिकॉज दिस वन इज एसीटेट, दिस वन इज अमोनियम, प्लस माइनस CH3 C double O minus
NH4 प्लस अमोनियम एसीटेट। इस अमोनियम एसीटेट, ये जो अमोनियम एसीटेट है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा भी इसे गर्म किया जाए तो इसमें से वाटर निकल जाता है। 2 H यहां से और एक O यहां से, 2 H और O तो बन जाता है CH3CO NH एमाइड। जब सॉल्ट को गर्म किया जाता है तो एमाइड बना, और अगर इसे P2O5 की प्रेजेंस में और गर्म करें, P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 2 H और O निकल जाता है, बच जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। एसिड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो पहले अमोनियम सॉल्ट, इस अमोनियम सॉल्ट को जब गर्म किया जाता है तो एमाइड, और इस एमाइड को यदि P2O5 की प्रेजेंस में और गर्म करें तो ये साइनाइड बनता है। ये रिएक्शन में CH3 की जगह अगर आप बेंजीन लें तो यहां भी बेंजीन मिल जाएगा, अमोनियम बेंजोएट, बेंजेनामाइड, और लास्टली ये बेंजीन पर CN, साइनोबेंजीन। कुल मिलाकर R की जगह पर कुछ भी हो सकता है और रिएक्शन उसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन में पड़ी, कैल्शियम सॉल्ट का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कैल्शियम सॉल्ट का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहां अब हम पढ़ें कैल्शियम सॉल्ट, तो मैंने लिखा RCOOCA, ये हम पढ़ चुके हैं। जब इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो CaCO3 निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है और ये बन जाता है RCOR प्लस CaCO3। दोनों R की जगह H होगा, फॉर्मेट, तो यहां भी H आ जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों जगह R होगा तो सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा, मतलब दोनों R सेम मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे एसिमेट्रिकल कीटोन चाहिए या कोई एल्डिहाइड चाहिए तो कैल्शियम सॉल्ट का मिक्सचर लूंगी। अब वो मिक्सचर कैसे लेंगे, एक तो लिया जाएगा HC और दूसरा RC, मतलब RCOOCA, और दूसरा लिया जाएगा फॉर्मेट, एक फॉर्मेट और एक एल्केनोइड। जब इन्हें गर्म करते हैं तो 2 CaCO3 निकल जाता है, 2 CaCO3, आप चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये एक CaCO3, ये दूसरा CaCO3, 2 CaCO3 निकल जाते हैं और बच जाता है RCOH एल्डिहाइड। इसकी खास बात, अगर इन जगह पे R ले लें बट वो R इसका सेम ना हो तो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर R' आ जाएगा, मतलब एसिमेट्रिकल कीटोन। अगर सिमेट्रिकल कीटोन लेना है तो एक ही टाइप का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, और अगर एसिमेट्रिकल बनाना है तो 2 तरह के सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे। अब बात आती है, ये एसिड है तो ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाता है, जो बहुत कॉमन रिएक्शन है। जैसे RCOOH अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये H और OH वाटर के रूप में निकल गया, बच जाएगा सोडियम सॉल्ट RCOONA। अब अगर यहाँ KOH लेंगे तो K, AgOH लेंगे तो Ag, CaOH होल ट्वाइस लेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और हमें मिलेगा RCOO होल ट्वाइस Ca। चूंकि ये एसिड है तो बेस से रिएक्शन करके ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट बनाता है। NH4OH से भी रिएक्शन करता है, Na2CO3 से भी करता है। जैसे RCOOH प्लस Na2CO3, वही H
यहां पर 2 RCOOH यूज होंगे, 2 Na आ जाएंगे, RCOON, ये H निकला, ये H निकला, H2O और CO2 गैस बन जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस है, शॉर्ट में जरूर बता देती हूँ। और 2-3 यूजेस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो यूजेस पहले बोल दो। हम सबको पता है कि फॉर्मिक एसिड रेड आंट के स्टिंग में पाया जाता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्ट्स जो कि प्रिजर्वेशन में काम में आते हैं वहां यूज होता है। एसिडिक एसिड विनेगर के रूप में यूज होता है। विनेगर जनरली अचार, मुरब्बा या सॉस वगैरह बनाने में काम आता है, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम में आता है। सैलिसिलिक एसिड और इससे ऊपर वाले एसिड्स बहुत सारे परफ्यूमरी और दवाओं में सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनाई जाती है, तो वो एस्प्रिन बनाना बाद में, पहले एसिडिक नेचर की बात करें। 2 टॉपिक ऐसे ही एसिडिक नेचर के हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो शॉर्ट में बोलूंगी। बहुत आसान है एसिडिक नेचर को डिस्क्राइब करना। मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर एसिडिक नेचर, तो स्वाभाविक है प्लस आई होगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। आप लोगों से अगर मैं कहूं कि CH3COOH और FCH2COOH में कौन ज्यादा एसिडिक, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कॉमन हिस्सा निकाल लें, इसको फैलाएं, इसे भी फैला दें, दोनों में कॉमन ये है। H को हम न्यूट्रल मानते हैं और F को माइनस आई, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट है। मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर द एसिडिक, तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये होगा। पर अब अपने को वापस, मैडम हम तो बार बार भूल जाते हैं कि प्लस आई कौन सा है, माइनस आई कौन सा। माइनस आई में FCl, Bri, C6H5 पेनाइल ग्रुप बेंजीन की जो है, फिर जितना भी NO2, OH सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन प्लस आई में केवल आता है R मतलब CH3, C2H5। अब अगर कोई आपसे कहे इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ये है बेंजोइक एसिड और ये है मेटा पे या पैरा पे लगा दो, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। कॉमन की बात करें, कॉमन ये प्लस आई है। प्लस आई ग्रुप आते ही उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाती है, इसका मतलब दिस वन इज मोर एसिडिक देन द। अब 2 की तुलना, 2 की जगह 3 की, 4 की, किसी भी तरह की तुलना हो सकती है। मोर द प्लस आई ग्रुप लेस द एसिडिक नेचर, मोर द माइनस आई ग्रुप मोर द एसिडिक ग्रुप। एसिडिक एसिड जो है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होते हुए भी ये कार्बोनाइल का टेस्ट नहीं देता। Why acid does not give टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल? टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल क्या था? 2,4-DNP के साथ येलो क्रिस्टल, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट PPT ये नहीं देता। उसका रीजन है ये ग्रुप कार्बोनाइल कहलाता है, लेकिन इस एसिड का ये कार्बोनाइल ग्रुप रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस कैसे होता है? ये यहां जाता है माइनस और ये वाला H प्लस के रूप में निकलता है, तो ये बनता है C। पहले तो O, इसे कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। जब H प्लस निकल गया इट्स चेंज इनटू कार्बोक्सिलेट आयन और इसमें C डबल बॉन्ड O फिक्स नहीं होता, कभी माइनस इस कार्बन ऑक्सीजन पर होता है और कभी, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप स्टेबल नहीं है इसीलिए ये कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट नहीं देता। चैप्टर के एंड में आप एप्लीकेशंस और यूजेस पढ़ें और चैप्टर को कंप्लीट करें।